नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूरे देश में इस समय एक चर्चा चल रही है और चर्चा ये चल रही है कि इस देश में कितनी जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सरकार चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। जो विपक्ष है उसके अपने अलग तर्क हैं, कुछ वजहों से विरोध भी है, लेकिन इन सबके बीच इस देश का युवा क्या चाहता है, इस देश का भविष्य क्या चाहता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बहुत खास पैनल मेरे साथ इस समय मौजूद है। और इस पैनल की सबसे जो खास बात वो है कि एक माई भारत इनिशिएटिव है सरकार का, कि सरकार जो यूथ के लिए कर रही है उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम कैसे लेकर आए। तो उस इनिशिएटिव से जुड़े ये बच्चे हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा और प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है, अलग अलग जगहों पर इनके अपने प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो ये पूरी मुहिम छिड़ी हुई है, सरकार जो चाह रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमनदीप है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। जैसे कि मैं माय भारत संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। माय भारत की अनेकों नीतियाँ हैं जो हमें ग्राउंड लेवल की अलग अलग चीज़ों से जोड़ती हैं, जैसे कि उनके एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जिसके साथ हमें जोड़ते हैं। जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं, तो हमें एक बहुत चीज़ देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी के इशूज़ हैं वो बहुत एड्रेस मोड में किए जाते हैं। जैसे कि हम सोसाइटी का कनेक्ट रहते हैं तो हम इंडिविजुअल्स के इशूज़ से डील करते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट करने का मौका देता है। देश में बहुत बड़े स्तर में एक रूरल टाइप का मतलब एक रूरल स्पेस रहता है, ग्रामीण लेवल रहता है। हमारा उन लेवल के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है बाय द माय भारत पोर्टल के थ्रू। सो वहाँ पर हमें कुछ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि जैसे कि हमारे गाँव की सड़क नहीं बन रही है, तो किसी से पूछा जाए क्यों नहीं बन रही है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अगर मैं अपने किसी मित्र से पूछूं कि लाइक आजकल तुम्हारे पिताजी और माताजी घर पे नहीं दिख रहे, तो वो ये एग्जांपल देते हैं कि पिताजी अभी मतलब उनके पिताजी फौज में हैं तो उनका इलेक्शन में किसी स्टेट में ड्यूटी लगा हुआ है, और उनकी माताजी एक टीचर हैं तो उनका भी इलेक्शन में किसी काम में ड्यूटी लगा हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो एक पर्सनल फैमिली स्पेस के लोग डील कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर जो अलग अलग विधानसभाओं के कार्यकाल हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत आएगा। कोई कहेगा हम अपना कार्यकाल क्यों छोटा कर दें, फिर कोई कहेगा कुछ। इसका क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहले उनको अपना एजेंडा छोड़ के नेशन के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपनी सरकार के बारे में नहीं सोचना, मुझे मेरे राष्ट्र के बारे में सोचना है और विकसित भारत के बारे में सोचना है। और अगर उनका ये हो गया कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों छोड़ूं बीच में, तो उससे दूसरी पार्टीज़ को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो उन्हें इलेक्शंस के टाइम पर अगर वो नहीं जीते थे तब नहीं मिल पाई। तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो सच में दिखा पाएँ कि हाँ, वी आर केपेबल टू लीड एज अ पार्टी। सबसे पहले मैं फैक्ट दिखाना चाहूँगी कि जब ये बिल हम बताते हैं कि हमें पास करना है, तो कोविन कमेटी ने इसको आगे बढ़ाया था और शायद 62 में से कुछ 45 पार्टियों ने इस पर अपना मत जताया था कि ये चीज़ अच्छी है और भारत में लागू होनी चाहिए। और जब हम भारत की बात करते हैं और हम माई भारत पोर्टल से जुड़े हैं, तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के हम लोगों से मिलते हैं और इस बारे में चर्चा की जाती है। तो हम यही जानते हैं, जैसा मेरे साथी ने बताया कि किसी के पिता वहाँ पर इलेक्टोरल उसमें बिजी हैं, किसी की माताश्री बिजी हैं इलेक्शंस में ही। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो ये दिक्कतें कम आएंगी। एक थ्योरी और चलती है, और ये थ्योरी बड़ी कैजुअली चलती है, और गांव में आप चले जाइए तो लोग इसकी बातचीत करते हैं कि जितना चुनाव होता है उतना इकोनॉमी मूव करती है, और उसके लिए लोग तर्क देते हैं कि इतने पोस्टर छपते हैं, पोस्टर छापने वाला कमाता है, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी वाला कमाता है। जो आपने कहा बहुत सही कहा। हम देखेंगे जब चुनाव होता है, चुनाव में कई तरह के खर्चे होते हैं, और टेबल के ऊपर कुछ होते हैं, टेबल के नीचे कुछ होते हैं। अब टेबल के ऊपर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 80 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, पर हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर लोकसभा का निर्वाचन लड़ता है तो कम से कम 8-10 करोड़ का खर्चा तो कहीं नहीं गया। उतने बार समाज में विभाजन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्शंस में जब पार्टियां उतरती हैं तो रणभूमि के जैसा उतरती हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है। इतनी बढ़िया है वन नेशन वन इलेक्शन, तो 47 के बाद आज तक हम क्यों नहीं उस ओर बढ़े आगे? सॉरी सर, बट मैं आपके पिछले ही वाले पॉइंट पर रहना चाहूँगी, जो आपने बोला था कि इलेक्शंस के चक्कर में काफ़ी सारा पैसा लोगों के हाथ में जाता है। ये लोग चर्चा करते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये लोग चर्चा करते हैं। आप चले जाइए, कई बार हम लोग जाते हैं, ये सवाल पूछ दिया तो बोलेंगे कि बताइए हमारा तो आधा खर्चा इसी से निकल जाता है।
पर क्या ये पैसा, मैं ये कहूँगी, क्या सही हाथों में जा रहा है? क्या ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है? जो ये चुनाव बार बार होते हैं, उससे मॉडल कंडक्ट की वजह से हमारे जो कई इन्वेस्टमेंट आते हैं वो रुक जाते हैं काफ़ी। तो ये और इन्फ्लेशन अगेन बढ़ता है, लोगों के हाथ से पैसा जो शायद वो बैंक्स में इन्वेस्ट करे, फिर बैंक्स फर्दर एक बहुत ही जो पॉजिटिव साइकिल एक इकोनॉमी की बनती है, वो पॉजिटिव साइकिल ना बनते हुए एक थोड़ी विशियस साइकिल बन जाती है। और जो बैनर्स वगैरह पर जो इतना खर्चा होता है, वो उसका अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हम अगर देखें तो वो 90% बैनर्स यूं ही हमारे कचड़े के ढेर में चले जाते हैं। अभी तक क्यों नहीं हुआ? जी सर, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनन गोयल है और मैं माय भारत वॉलंटियर यूपी से हूँ। सर ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं हुआ है, 1947 की शुरू में हमारे पास रहा है कि 1967 तक वो प्रणाली हमारे यहाँ रही है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि वन नेशन इलेक्शन सभी राज्यों में और देश में एक साथ चल रहा था। लेकिन अब जो भी उस टाइम में पॉलिटिकल रीजंस रहे कि असेंबलीज को तोड़ा गया, उसके बाद 70s में तो धड़ल्ले से जब हमने देखा कि एक एक करके असेंबलीज को तोड़ते थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता था, फिर वहाँ पे चुनाव करके सरकार आ जाती थी। तो उस चक्कर में हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा कि सभी 28 के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। हम वही देख रहे हैं कि उन 4 या 5 राज्यों के एक साथ होते हैं जिनकी सबकी असेंबलीज एक साथ तोड़ी गई। तो ये एक चर्चा थी कि देश का युवा क्या सोचता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और अगर देश का युवा ये चाह रहा है कि देश वन नेशन वन इलेक्शन की ओर जाना चाहिए तो निश्चित तौर पर सबको मिल बैठकर इस पर काम करना चाहिए। और पहले हम कर रहे थे, कुछ कमियां रहीं, छूटा, उनसे सीखकर उसे आगे बढ़ें। ज़रूरत यह है कि बार बार देश के सिस्टम को या देश की एनर्जी को हम वैसी जगह क्यों बेकार करें जो हम एक बार में उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये एक चर्चा थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।